बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 पक्षों को समझना, फिर उनमें लीला विहार, और अभी हमारा प्रकरण 20 चल रहा है और वर्णन है श्री रंग महल की चौथी भूम निरत की हवेली। तो कल हमने कैसे वो जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, उन 15 दिनों में जो सिरदार सखियां आकर निरत पेश करती हैं, उन सब के श्रृंगार के भी दर्शन किए। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं धनी की मेर से। प्रकरण 20 चौपाई है 86 आज। पीले जड़ाव चरणियों, इजार चनोटिए रंग, अंग अंग नूर भासत, कई लहरा उठत तरंग, कई लहरा उठत रंग। दिन 11 में तानबाई, साड़ी दिवे रंग जड़ाव, शोभे श्याम जड़ाव कंचुकी, सो क्यों कहूँ याको भाव, सो क्यों कहूँ याको भाव। सुंदर सा जी, श्री रंग महल की चौथी भूमिका और धाम दरवाजे से चले चौथी भूमि के 28 स्तंभ के चौक को पार करें, 3 चौरस हवेली पार करें तो चौथी चौरस हवेली हमारी नीरद की हवेली, जिसके पश्चिम दिशा में हीरा से दमकते थंब, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा लिए, दक्षिण दिशा में माणिक रंग के थंब और पूर्व दिशा में दहलान की शोभा आई है, जहाँ हरे और नीले रंग की आभा लिए थंबों की शोभा है। अति सुंदर नूर से झिल मिलाती हमारी नीरद की हवेली, घेर कराए मंदिर, एक थंब की हार दो गली, मध्य चबूतरा। रंगों का क्रम वही है जो चबूतरे पर है, वही भीतरी हार थंबों में और वही मंदिरों में। तो कैसे नूर की झलकार पश्चिम दिशा से वो श्वेत आभा आती हुई, उत्तर दिशा से पुखराजी आभा, दक्षिण दिशा से माणिक, पूर्व से हरी और नीली आभा, गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और इन थंबों के मध्य जो रेलिंग आई है, उन रेलिंग का नूर, सिंहासन का नूर। युगल पिया श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, सखियां उन्हें घेर कर विराजी हैं। उनके नूरी स्वरूपों का वो नूर, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, तो कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा, अति सुंदर नूर ही नूर। अभी हमने समझने के लिए क्या कि पश्चिम में सफेद रंग की, उत्तर दिशा में पीली, दक्षिण में लाल, पूर्व में हरित, नीली आभा। लेकिन रंग कैसे परस्पर मिलते हुए, सफेद में वो नीली आभा भी समाती हुई, वो लालिमा भी, वो पीली आभा भी, इसी तरह से पीले में तो कैसे अरस परस एक दिली की यहाँ पे झलकार, सब रंग अरस परस होते हुए। और नवरंग बाई जब यहाँ नृत्य पेश करती है, तो उनकी नृत्य की अदाओं के साथ साथ वो लहरें, नूर की तरंगे, वो ज्योति की किरणें भी वैसा ही समाज सामने प्रस्तुत मानो करती हुई। युगल पिया सामने है, पश्चिम दिशा के जो चबूतरे का द्वार है उससे उत्तर दिशा की ओर नेक दाहिने हाथ को बैठे हुए सुंदर सिंहासन पर, अति सुंदर झिलमिलाट लिया उनका सिंहासन, और उन पर धनी विराजे हैं। कृष्ण पक्ष के पहले दिन नवरंग बाई की जुत की सखियों की बारी है नृत्य करने की, धनी को रिझाने की। तो उनके श्रृंगार के दर्शन करें।
ये देखिए नवरंग बाई का श्रृंगार। कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन बहन बाई अपनी जुट की सखियों संग आके धनी के सन्मुख उनकी नजरों से नजर मिलाकर नृत्य करती हैं उनका श्रृंगार। तीसरे दिन सैन बाई आती है। चौथे दिन मोर बाई अपनी जुट की सखियों सहित धनी को रिझावन खातिर अलौकिक नृत्य पेश करती हैं। फिर ढेल बाई, केल बाई, खेल बाई, बिलास बाई, झरमर बाई और सुंदर साथ जी। 9वें और 10वें दिन में एक अलौकिक लीला और होती है। 9वें दिन में 2 सिरदार सखियां और 10वें दिन 3 सिरदार सखियों का नाम आता है। ये देखिए 9वें दिन ये 2 सखियां और 10वें दिन भमरबाई, रूपबाई और मैनबाई 3 सिरदार सखियां करती हैं। और अब आगे हमको लेना है दिन 11 में तानबाई साड़ी दिव्य रंग जड़ाव शोभे श्याम जड़ाव कंचुकी सो क्यों कहूँ याको भाव। 11वें दिन कृष्ण पक्ष की 11 को तानबाई अपनी जुट की सखियों सहित दिल में बहुत उल्लास उमंग लेके धनी के सामने प्रस्तुत होती है। तो दिल में ये भाव ना कि जो भी सखी आ रही है वो मैं ही हूँ धनी के सामने नृत्य पेश करने। उनकी इस कंचुकी का रंग क्या है? श्याम रंग की कंचुकी। और साड़ी का रंग है दिव्य रंग। दिए की ज्योति जलती है ना, तो उन ज्योति में कैसे सुनहरा और ऑरेंज रंग जैसे कैसे लो निकलती हुई लालिमा भी है, सुनहरा भी है, ऑरेंज आवा भी है। तो साड़ी इन रंग की दिव्य रंग की और शोभे श्याम जड़ाव कंचु की। नीली चरणियों जड़ाव को 5 पटे की इजार कई नूर लहरा उठे किरणा एक क्यों कहूँ नित बिहार। उनकी नीली चरणियां हैं अति सुंदर जड़ाव से युक्त 5 पटे की 5 रंग की 5 पट्टी की उनकी इजार है। सुंदर सा जी ज्यादातर देखेंगे 5 पटे की इजार का वर्णन आ रहा है। तो 5 रंग की जो इजार है उनसे कितनी नूरी आभा निकलती होगी। सखियां नृत्य कर रही हैं, उन लहंगे में से झलकार करती वो 5 पट्टी की इजार। कितनी प्यारी शोभा, कितने नूर के कलर झिलमिलाते लहंगे का कलर और उनमें से 5 पट्टे की इजार। कई नूर लहरा उठी किरणा, कई तरह की नूरी लहरों की किरणें उन सुख का वर्णन जो स्वयं धनी के सन्मुख नृत्य करने वास्ते धनी को रिझावन की आस लेकर धनी के सन्मुख नृत्य कर रही है। ऐसी सखी के सुख का वर्णन कैसे करें। साड़ी दिव्य रंग, श्याम जड़ाव कंचुकी और नीली जड़ाव उनको चढ़निया। ये देखिए नीले रंग की चढ़निया, श्याम रंग की कंचुकी और दिए की रंग की उनकी साड़ी। तानबाई दिन 12वें में स्वरूप बाई साड़ी नीले न पीले रंग सेंदुरीय रंग कंचुकी जूं जड़ाव शोभित अंग। 12वें दिन स्वरूप बाई नृत्य करती हैं और उनकी साड़ी पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 रंग की साड़ी, उनकी साड़ी नीले व पीले रंग की है और कंचुकी उनकी सिंदरिया रंग की है, लाल रंग की कंचुकी। ये वस्त्र ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके अंग में ही जड़े हुए हैं। वो वस्त्र उनके अंग से जुदा नहीं है, उनके ही अंग की शोभा है। तो कितनी नाजुकी से उन अंगों से फिट होते हुए
उनकी कंचुकी, उनका लहंगा, उनकी वो चढ़निया और साड़ी। साड़ी नीले और पीले रंग की, सेंदूरी रंग की कंचुकी और सुंदर जड़ाव से युक्त। लाल बील भोट जाको चढ़निया, इजार रंग आसमान, शोभा कहनी में ना आवही, रहे मोमिन दिल पहचान। लाल बील भोट है, लाल ही रंग, लेकिन एक अलग ही रंग जिसमें ऑरेंज, हल्का ऑरेंज या बैंगनी कलर की झलकार होती है। तो स्वरूप भाई ने चढ़निया लाल बील भोट रंग की, इजार आसमानी नीले रंग की पहनी है। पहले इस शब्द का अर्थ देखते हैं, लाल बील भोट। लाल बील भोट हल्का गुलाबी और उसमें नारंगी रंग का टिंट होता है। लाल नहीं, मेरे को लाल ध्यान था। हल्का गुलाबी और इसमें नारंगी रंग का पुट होता है, नारंगी का पुट, लाल बील भोट। दिन 12वें, स्वरूप बाई। साड़ी नीले न पीले रंग, सेंधियो रंग कंचुकी जो जड़ाव शोभित अंग, सो सुंदर जड़ाव से युक्त। लाल बील बोट या को चढ़निया, इजार रंग आसमान, शोभा कहनी में न आवही, रहे मोमिन दिल पहचान। ये देखिए सरूपाई का आसमानी रंग की इजार है, नीले और पीले दो रंग की इनकी साड़ी है, गुलाबी में ऑरेंज मिक्स, तो एक तरह से लाल का ही शेड है वो इनकी चढ़निया, और सिंदूरिया रंग की इनकी कंचुकी। नीले और पीले दो रंग की इनकी साड़ी। तेरे दिन सन्मुख बाई, साड़ी जड़ाव रंग भीगे, दीवे रंग जड़ाव कंचुकी, नूर रोशन झलकत ए। सबसे पहले देखते हैं साड़ी जराव रंग भीगे, ये कौन सा रंग है? गहरा लाल और सोने का जड़ाव हो, नीला रंग हो और उसमें चांदी का जड़ाव हो, हरा रंग हो उसमें सोने का जड़ाव हो, बैंगनी और चांदनी का जड़ाव हो। तो कुल मिला के लाल, नीला, हरा और बैंगनी, जिसमें लाल और हरे में सोने का जड़ाव हो, नीले और बैंगनी में चांदी का जब जड़ाव है, तो वो रंग कहलाता है जड़ाव रंग भीगे। तो हमने लिया है यहाँ पर गहरा लाल और सोने का जड़ाव। और इस रंग के बारे में ये डिस्क्रिप्शन भी आया कि ये रंग साड़ियों में ही प्रयुक्त होते हैं, साड़ी के भाव में ही इस रंगों के अर्थ। गहरा लाल है, उसमें सोने का जड़ाव है, उसको कहेंगे जराव रंग देंगे। नीला रंग है और चांदी का, पहले सुच्चा काम चलता था ना सुच्ची तारों से, तो वो नीले में, हरे में सोने का और बैंगनी में चांदी का जड़ाव। ये देखिए, तेरे दिन सन्मुख बाई, साड़ी जड़ाव रंग भीगे। तो साड़ी का रंग हमने लिया लाल और उसके ऊपर सोने की तारों का जड़ाव। दीवे रंग जड़ाव कंचुकी, दिए के रंग की, दीपक की लो के रंग की इनकी कंचुकी। नूर रोशन झलकत ए, गेहूं रंग चढ़निया, गेहूं के रंग की उनकी चढ़निया,
इजार रंग कंचन, और इजार का रंग कंचन आया है। अंग अंग सब भासत, सो क्यों कहूँ, सो क्यों कर कहूँ रोशन। अब देखिए सुंदर साथ जी, अपन वो शोभा दिल में लेने की कोशिश करें। ये गेहुए रंग की उनकी चरणियां है, और इजार है कंचन रंग की, यानी लालिमा लिए इजार है। तो इन गेहूं के रंग में से वो लालिमा झिलमिलाती हुई, फिर लालिमा लिए साड़ी, और इधर ये कंचुकी भी, तो कैसे सुनहरे में लालिमा मिक्स, तो कितना प्यारा श्रृंगार। सन्मुख बाई। 14वें दिन सनकुल बाई। नाम भी कितने प्यारे हैं ना। सन्मुख बाई, जो धनी के सन्मुख ही रहती होंगी। स्वरूप भाई, चाची को बस अपलक निहार रही है वो बाई ने। तान बाई, तान से तान मिलाना। 14वें दिन संकुल बाई, साड़ी शोभी लाल कलंगे, नीली जड़ाव कंचुकी, साड़ी झलकर साड़ी में ए, नीली जड़ाव कंचुकी, झलकर साड़ी में ए। 14वें दिन शुक्ल कृष्ण पक्ष की 14th को संकुल बाई अपनी जुट की सखियों सहित आती हैं। उनकी साड़ी लाल कलंगे है। लाल कलंगे का अर्थ देखें। विशेष प्रकार का लाल रंग, जिसमें हल्का गुलाबी और नारंगी रंग का पुट होता है। एक विशेष प्रकार का लाल रंग है। आसमानी रंग चरनिया, 5 पटे की इजार, इस शोभा नूर जमाल मुख, अंग नैनो देखन हार। उनकी चरनिया आसमानी रंग जड़ाव की है, इजार 5 पट्टे की है। संकुल बाई की ये शोभा, उनका मुखार बिन स्वयं नूर जमाल अपने नैनों से निहार रही हैं। इस शोभा नूर जमाल मुख, अंग नैनो देखन हार। इतने सुंदर है कि धनी स्वयं उनको देख रहे हैं। साड़ी का रंग लाल, कंचुकी नीली, आसमानी रंग की चरनिया। आसमानी रंग की चरनिया, नीली कंचुकी, लाल रंग की साड़ी, और 5 पट्टे की इजार। तो इजार का रंग भी झिलमिलाता हुआ, साड़ी में से कंचुकी झिलमिलाती हुई, तो अति सुंदर श्रृंगार संकुल बाई का। दिन 15वें सुतेज बाई, साड़ी रंग कंखूबर, श्याम जड़ाव कंचुकी, इस शोभा अति सुंदर। कंखूबर, जो मुझे याद आ रहा है, गुलाबी रंग है। कंखूबर गुलाबी रंग। गुलाबी रंग। दिन 15वें सुतेज बाई, साड़ी रंग कंखूबर, श्याम जड़ाव कंचुकी, इस शोभा अति सुंदर। नीलो जड़ाव चरणियों, इस शोभित सब ऊपर, रंग कहो न जावही, ई वर्णन करूं क्यों कर। अब ये श्रृंगार अपने को कहीं कहीं थोड़ा सा मूल बागे का भी आवाज देता हुआ। गुलाबी रंग की साड़ी ना लेके अगर अपन लाल रंग की लेवे, तो पूरा मूल बागे वाला श्रृंगार है। दिन 15 सुतीज बाई, साड़ी रंग कंखूबर, साड़ी का रंग गुलाबी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, अति सुंदर उनकी कंचुकी, और नीली जड़ाव चढ़नियों, सबसे सुंदर, कह रहे इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और आसमानी रंग इजार है।
मिही चूड़ी झलकर नूर। अभी तक इजार की किसी शोभा का सिर्फ नाम आया था कि इस रंग की इजार है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं इजार की मिही चूड़ी झलकर नूर। इजार की वो महीन महीन चूड़ियां झलक रही हैं इस शोभा शब्दातीत की, सो कहो न जाए जहोर। ये शोभा शब्दातीत की है, उसका वर्णन कैसे करें। सखियां धनी से जुदा थोड़ी, सखियों की शोभा का वर्णन तो धनी की शोभा शब्दातीत शोभा है। ये देखिए, गुलाबी रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचू की, नीली लाही को चढ़निया, और इजार थी आसमानी रंग इजार। नीली लाई को चढ़निया और उसके नीचे आसमानी रंग की इजार। तो ये अति सुंदर वर्णन 15 दिन की सखियों का धनी की मेर से सबके अर्थ भी खुल गए। इत होत निरत चौथी भौम में देखिए नैनो नूर जमाल। ए निरत भौम चेतन में देख रूहे होत खुशहाल। यह श्री रंग महल की चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली में नृत्य की लीला होती है, जिसे अक्षरातीत स्वयं अपने नयनों से देखते हैं। ये परम धाम की चेतन भूमिका है, जिसे देखकर सखियां बहुत प्रसन्न होती है। श्री रंग महल की चौथी भूमिका में खुद को पहुंचाते हैं। उन सुंदर समा में घेर कर मंदिर, 60 मंदिर का चौक है, क्योंकि पूर्व दिशा में दहलान है। एक थम की हार दो गली मध्य चबूतरा। उन चबूतरे पर आते हैं। चबूतरे के भी चारों दिशाओं में अलग अलग रंगों के थम, पश्चिम में श्वेत, पूर्व में हरे, उत्तर दिशा में पीले, दक्षिण में लाल, आमने सामने बराबर इनकी झलकार अरस परस होती हुई। सफेद में हरा, पीला, लाल, इसी तरह से लाल में भी तीनों रंग, पीले में भी। फिर जो अति सुंदर किलम आई है, ऊपर चंद्रमा थंबों को भराई के, और पश्चिम द्वार के थोड़े दाहिनी ओर धनी का सिंहासन, शिराज श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण धर वहां विराजे हैं। सखियां उनको घेर कर विराजी हैं, और सामने नवरंगबाई का जोत, या दूसरे तीसरे दिन जो भी सखियों का जुटने आना है, वो आके नृत्य पेश करते हैं। धनी की नजरों में नजर डालकर बड़े प्यार से वो नृत्य की अलौकिक लीलाएं, और उन लीलाओं को धनी बड़े प्यार से निहारते हैं। कैसे सखी के वस्त्र आभूषण नृत्य के साथ साथ उन सब का भी वो नृत्य, उनकी झलकार का नृत्य, उनके हाथों की वो मुद्राएं, वाजंत्र बजने तान से तान मिलती हुई, कैसे सुंदर संगीत में समा। और इसी प्रकरण में हमने जाना कि जब ये अलौकिक नृत्य हो रही है, तो उन समय परम धाम के 25 पक्षों के सभी पशु पक्षियों को यही लगता है कि हमारे सामने ही धनी की बैठक है और अलौकिक नृत्य हो रहा है। सभी उन नृत्य का आनंद लेते हुए, उन नृत्य लीला में शामिल होते हुए, आसमान, जिमी, माहौल, मंदिर, थम, कठेड़े, सब उस नृत्य की लीला में प्रस्तुत, क्योंकि सब शय चेतन है। और ये धनी की मोचना की सब सब उस वक्त उन नृत्य लीला का दीदार करें। तो श्री परम धाम के 25 पक्षों में उन लीला का प्रतिभास, सबको यही लगता है हमारे सामने ही लीला हो रही है। इत होत निरत चौथी भौम में देखिए नैनो नूर जमाल। ये निरत भौम चेतन में देखे देख रूहे होत खुशहाल। यह रंग महल की चौथी भूमिका में नृत्य की लीला होती है, जिसे अक्षरातीत शिराजी स्वयं अपने नयनों से देखते हैं। ये श्री परम धाम की चेतन भूमिका है, नृत्य की भूमिका है, जिसे देखकर सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। एक छिन में कई कोट रंग, शोभा धरत श्रृंगार, मन चाया सब होत है,
ये जो निरत विहार। सखियां एक ही पल में कई करोड़ों रंगों के वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार धारण करती हैं। इस अखंड नृत्य की लीला में मन की इच्छा अनुसार सब होता है। अभी वर्णन हुआ 15 दिन। 15 दिन में जिन जिन जुत सिरदारपति सखियों ने आना है, जुत की सिरदार सखियों ने, जैसे कहा जाता है अपन कि नवरंगबाई जुत नृत्य की लीला में लाडबाई का हम कहते हैं कि उन भोजन बनाने की लीला में ऐसे निरत की भी सखियां 15 दिन जो सखियों के नाम अभी हमने देखे उनका श्रृंगार भी देखा, लेकिन वहां एक पल में करोड़ों श्रृंगार बदलते हैं। सखी जैसा चाहती है उस पल उनका वैसा ही श्रृंगार। अब दिल में ये भाव लेवे कि आज फूलबाग में नूरबाग में रमन करके आए, और आज जब नीरद की वो लीला होनी है उस पहर में उन फूलबाग की लीलाओं का ही वर्णन धनी से रूह करती हुई नवरंगबाई या जो भी सखी नृत्य पेश कर रही है कि धनी आज हमने आपके संग फूलबाग नूरबाग के ये सुख लिए। तो उन पल उनका श्रृंगार भी उन फूल बाग के रंगों में रंगता हुआ, पूरा फूलों का आभूषण, फूलों की ही झांझरी घुंघरी कांबी कटला, हाथों के आभूषण वस्त्र, शीश कमल पर वो राखड़ी बेंदा कर्णफूल, सब फूलों की झिलमिलाहट लिए। और रूह जिस बस अगर चाहती है कि मेरे धनी भी इन श्रृंगार में आए, तो उसी पल धनी का स्वरूप भी उन्हीं रंगों में रंगता हुआ पुखराज में रमन कर रहे हैं। और दिल की चाहना अनुरूप पुखराज के ही, पुखराज का वर्णन चल रहा है, तो पुखराज के ही रंगों में रंगते हुए वो स्वर्णिम आभा से हर शय झिलमिलाती हुई धम कठेड़ा सब समा पुखराज के रंग में रंग जाए। तो हर शय चेतन है दिल की इच्छा अनुसार, एक छिन में कई कोट रंग शोभा धरस श्रृंगार, मन चाया सब होत है ये जो निरत विहार। वे सखियां एक ही पल में कई करोड़ रंगों के वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार धारण करती हैं। इन अखंड नृत्य की लीला में मन की इच्छा अनुसार सब होता है। क्यों कहो शोभा तिनकी जो हक के दिल माफक, सो ख्वाब आकार क्यों कह सके जो सूरत नूर इश्क। वो नृत्य करने वाली सखियां वो हम ही है ना सखियां, उनकी शोभा सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करें जो धनी के दिल माफक है, जो हक के दिल माफक, सो ख्वाब आकार क्यों कह सके। उनके रूप का वर्णन ये स्वाप्निक देह कैसे कर सकती है, जो सूरत नूर इश्क, जो धनी की सूरत है उनके नूर में इश्क से युक्त स्वरूप है, उनका वर्णन इन स्वाप्निक देह से किस प्रकार हो सकता है। अब सुंदर साथ जी हमने एक तरह से ये समझे कि हमने नक्शों के माध्यम से एक एक सखी के श्रृंगार को दिल में लिया, लेकिन अगर हम एक एक श्रृंगार में जी लें, एक एक श्रृंगार की चितवन करें, ये नवरंग बाई का श्रृंगार, 5 पट्टे की चरनिया, तो उन चरनिया के 5 रंग, उन रंगों में कितना चित्रामन, और उनकी जो चरनिया है उन चरनिया का नूर, फिर उनकी आम रस की कंचुकी, उन कंचुकी में कितना जड़ाव, इन साड़ी में कितना जड़ाव, अद्भुत जड़ाव। और वो जब धनी के सन्मुख नृत्य पेश कर रही हैं संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर, उनकी झांझरी घुंघरी कांबी कटला अनवट बिछिए की शोभा, हस्त कमल के सभी आभूषण, उनके बाजूबंद मुखारबिंद, उनका शीश कमल कैसे झिलमिलाता हुआ, अति सुंदर शोभा। चरनिया में से वो इजार की शोभा, उन इजार की शोभा, अगर उस वक्त सखी चाहती है कि उन रंग की जोत फैले, तो उनके दिल की चाहना अनुसार इजार की ज्योति सब रंगों पे छाती हुई
कैसे एक एक नृत्य की अदा के संग उनका जो वस्त्र, जो आभूषण, जैसा वो चाहती है वैसी ही चितवन करे। इन एक 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 वस्त्र को, आभूषण को दिल में ले में कितनी प्यारी शोभा। और ये तो एक बताया गया, अपने को 15 श्रृंगार बताए गए। वहां एक पल में करोड़ों श्रृंगार बदलते हुए, रूह जैसा चाहती है वैसा श्रृंगार। तो जो धनी का ही सूरत है, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है, इश्क के स्वरूप है। जिनके वस्त्र आभूषण उनके ही अंग की शोभा है, उनका वर्णन इन जुबान से कैसे हो। क्यों कहूँ शोभा तिनकी जो हक के दिल माफक, सो ख्वाब आकार क्यों कह सके जो सूरत नूर इश्क। ये इश्क है हक का, हकी करत इत प्यार, हकी निरत करावत है आपे देखन हार। अक्सर हम कहते हैं कि जो रंग महल की पांचवी भूमिका है, हकीकत में मार्फत वाहिदत की ओर पहुंचाती हुई। तो यहाँ भी तो अगर हम दिल में ये दृढ़ करें, ये इश्क है हक का। उनके हृदय में जो सखी नृत्य कर रही है, जो नृत्य देख रही हैं, जो नृत्य में शामिल हो रही हैं, जो वाजंत्र बजा रही हैं, उनके हृदय में जो इश्क के सागर लहरा रहे हैं, वो राजी का ही इश्क है। हकी करत इत प्यार, और राजी उनसे अनंत गुना प्यार करते हैं। हकी करत इत प्यार, हकी निरत करावत, नृत्य करवाने वाले भी श्री राजी है। हे आपे देखनहार, और आप ही उनको देखने वाले भी हैं। नृत्य करवा भी खुद रहे हैं, देख भी आप खुद रहे हैं। आपे बाजे, आपे बजावई, आपे करे गान, आप ही गुन गाय के करे आप अपनी पहचान। उन स्वलीला अद्वैत श्री परम धाम में सच्चिदानंद पार ब्रह्म कन कन में विराजमान है। आपे बाजे, आप ही वाद्य यंत्र के रूप में है। वो ढोलक, मंजीरा, श्री तरंग, है ना, शहनाई, करनाल, कहते जितने नाम आते हैं। आपे बाजे, आप ही वाद्य यंत्रों के रूप में है। आपे बजावई, और बजाने वाली जो सखियां हैं वो भी आप ही हैं। आपे करे गान, आप ही गायन कर रहे हैं। आप ही गुण गाय के करे आप अपनी पहचान। स्वयं ही गुणगान करके आप अपनी पहचान स्वयं ही करा रहे हैं। निरत देखने वाले खुद, निरत करने वाले खुद, वाद्य यंत्र भी खुद, सब कुछ धनी स्वयं खुद है। आपे बाजे, आपे बजावे, आपे करे गान, आप ही गुण गाए के करे आप अपनी पहचान। इत दूसरा कोई है नहीं, यही वाहिदत नूर है हक। ये इश्क सूरत अर्श में, सो तो अपने दिल माफक। इत दूसरा कोई है नहीं। इन स्वलीला अद्वैत श्री परम धाम के अंदर अक्षरातीत पार ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। श्री परम धाम में जो नजर आ रहा है वो धनी खुद है। तो सुंदर साथ जी, हम इस भाव को दृढ़ करें कि हम जो भी देख रहे हैं, अगर एक ढोलक को देख रहे हैं, एक थंब को देख रहे हैं, एक कठेड़े को देख रहे हैं, तो वो भी धनी खुद ही है। ये तो दूसरा कोई है नहीं, यही वाहिदत नूर है हक। ये इश्क सूरत अरस में, सो तो अपने दिल माफक। उन स्वलीला अद्वैत श्री परम धाम के अंदर अक्षरातीत पार ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। यही वाहिदत एकात्मता स्वरूप ही स्वलीला वाहिदत, जो ये वाहिदत का स्वरूप है, अक्षरातीत का नूर है। वहाँ सभी इश्क की स्वरूप है। संपूर्ण परम धाम शिराजी के दिल माफक है। तो एक एक शोभा को देखें तो धनी माफक कितनी सुंदर,
तभी जब वर्णन करते हैं एक शोभा से दूसरी में जाते हैं कि ये शोभा तो अति सरस है। तीजी भूम की परछाल देखी अति सुंदर। अब चौथी भूम में निरत की हवेली, तो कैसे उनका नूर नैनों में भरता हुआ कि अति सुंदर है ये हवेली तो। ये धनी संग बैठकर नृत्य की लीला के आनंद लेना, उन निरत की उन थिरकन के संग स्वयं भी झूम उठना। तो वहां बाजंत्र बजाने वाले भी स्वयं, निरत कराने वाले भी स्वयं, निरत करने वाले भी स्वयं और देखने वाले भी स्वयं। ये तो दूसरा कोई है नहीं, यही वायदत नूर है हक। ये इश्क सूरत अर्श में सो तो अपने दिल मापा। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, नेक निरत कया मैं तुम हो आशिक हक के, दिया तुमको अपना हुक्म। आप श्री मोहम्मद जी ब्रह्म शिष्यों से कह रहे हैं, आपके लिए ही निरत की लीला का थोड़ा सा वर्णन किया है। आप भी प्रेतम अक्षरातीत के आशिक हो। धाम धनी ने स्वयं आपको अपना हुक्म दिया है। सुंदर सा जी टाइम है, पूरी शोभा को वापस दोहरा लेते हैं। श्री रंग महल की चौथी भूमिका में जब पहुंचाया तो सबसे पहले 6,6 हजार मंदिरों की इन दो हारों को दिखाया। फिर धाम दरवाजे से प्रवेश किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, तीन चौरस हवेली पार की, तो ये चौथी चौरस हवेली हमारी निरत की हवेली। फिर याद दिलाया कि इन हवेली में घेर कर 88 मंदिर की ग्रिड है, लेकिन 80 मंदिर की हवेली कही जाती है, क्योंकि चारों कोनों के मंदिरों में लीला विहार नहीं होता और चारों दिशाओं के मंदिर दरवाजे के मंदिर आए हैं। तो ये 8 मंदिर निकाल लें तो हर दरवाजे के दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर हैं वो लीला विहार स्थली है। ये देखिए, धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, तीन चौरस हवेली पार की, तो ये अपनी निरत की हवेली, निरत की हवेली। और एक शोभा, और थोड़ा सा अपन इसको नजदीक से देखिए कि मान लीजिए हम इन पुखराजी मंदिरों में धनी संग विहार कर रहे हैं। मंदिर से मंदिर, मंदिर से मंदिर में निकलते हुए कैसे द्वार खुलते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम पश्चिम तरफ पहुंचे तो चूंकि हम पुखराज की तरफ से आ रहे हैं, तो ये दीवार और इधर की दीवार उत्तर दिशा की और ये पूर्व दिशा की दीवार पीली आभा में ही रंगी हुई है। लेकिन पश्चिम की दीवार और इधर दक्षिण की दीवार अपनी श्वेत आभा में। ये शोभा देखिए यहाँ भी अच्छे से दिखाई है। ये देखिए, पूर्व दिशा के जो मंदिर है, ये वाले ईशान कोण अग्नि कोने का मंदिर, ये तो पूरा एक एक रंग में ही है। ये पूरा पुखराजी रंग में है, ये पूरा मानिक नग में है, क्योंकि यहाँ दहलान की शोभा है। तो ये मंदिर अपनी पूर्ण शोभा से ही, चारों दीवालों की शोभा एक रंग में। लेकिन हम इधर आए, ये देखिए वायव कोने वाले में, तो पूरब और उत्तर दीवार तो पीली, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दीवार सफेद। इसी तरह से हम माणिक की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये दीवार पड़ रही है, तो ये माणिक की और इधर माणिक की। हीरा की तरफ से आ रहे हैं, तो ये हीरा की और ये हीरा की। इसी तरह से हम परिक्रमा करें। अब हमने इधर परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये पूरी दीवार इस दिशा की अपने को पीली रंग में नजर आएगी। पश्चिम दिशा में परिक्रमा करेंगे तो ये पूरी दीवार अपने को सफेद रंग के, सुंदर साजी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद नहीं रखती, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। अब इधर चल रही हैं तो ये पूरी की पूरी अपने को लालिमा लिए नजर आएगी। ये देखिए, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा का रंग, पूर्व दिशा का रंग। ये सुंदरता यहाँ की एक दीवार की है। ये सुंदर
मेहराब, दरवाजा, कैसे नगों से जड़ित इन नगों से उठता प्रकाश, फर्श भी उसी मुताबिक होता हुआ। तो ये शोभा यहाँ की। तो हमारी श्री परम धाम में जो धनी का ही स्वरूप है, उन दीवार की शोभा। उत्तर दिशा में पुखराजी आभा लिए ही फर्श। दक्षिण में माणिक। और ये देखिए, इसमें दो दिशाएं एक साथ, उन झलकार को महसूस करें। उत्तर दिशा से पीली, पश्चिम दिशा से श्वेत आभा कैसे झिलमिला रही है। इन चौक पे ये दो रंगों का ही नूर पड़ रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा है। पूर्व दिशा में दहलान, थंबों की हारों के मध्य दहलान। ये दो थंब की हार है, ऐसे अपने पास छह थंबों की हार है। और यहाँ देखिए, ये पश्चिम दिशा लेवे, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूरब। मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, कैसे बाजंत्र भी पड़े हैं। राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और सन्मुख नवरंग बाई का नृत्य। नूर की बरखा। और यहाँ देखिए कितना नूर। मेरे दिल में तो आता है कि ऐसे अरस परस रंग ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सफेद दीवार है, ये लाल है, ये पीली है। सब रंग ऐसे आपस में मिलते हुए। वो धनी का सिंहासन भी देखो कितना झिलमिलाता हुआ। फर्श की शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा। तो ये तो यहाँ का। तो हमारे परम धाम में हम कितना सोच सकते हैं, कितना रंग भर सकते हैं। ये देखिए, लाल कलंगी रंग ये शब्द आता है, ये तो विशेष प्रकार का लाल रंग जो हल्का गुलाबी और नारंगी रंग का टिंट होता है। कखुबर रंग गुलाबी। चनोटिए रंग है हल्का हरा, गहरा हरा, हरा नीला, हरा पीला, ये चनोटिए रंग है। दीवे रंग को अंग्रेजी में गोल्डन, येलो गोल्ड, विभिन्न शेड्स में आता है। हल्का सोना, गहरा सोना, सुनहरा। जवेर दोरिए, हल्का हरा, मिंट हरा, पिस्ता हरा, बैंगनी हरा, जवेर हरा। सेमीय रंग, सुनहरा पीला, सोने का रंग। पीले बील भोए रंग, हल्का नीला या आसमानी। दीपक का रंग पीला या सुनहरा। लाल बील भोत रंग, हल्का गुलाबी या नारंगी टिंट। जड़ाव रंग भीगे, गहरा लाल और सोने का जड़ाव। हरे में सोने का जड़ाव, या फिर नीले में और बैंगनी में चांदनी का जड़ाव। ये नवरंग बाई का श्रृंगार। 5 पट्टे की चन्नियां, श्याम रंग की साड़ी, है ना, आम रस की कंचू की। अब इनकी नीली इजार को भी महसूस करें, उनकी झलकार भी। साड़ी में से कंचू की झिलमिलाती हुई, चढ़नियां झिलमिलाती हुई। हाथों के हस्त कमल के सारे आभूषण लेवे। हेड़े अंग पर आभूषण, शीश कमल के आभूषण। नवरंग बाई का ही है ये भी। बैन बाई, दिन दूसरे बैन बाई। और इनकी 5 पट्टे की इजार। सैन बाई, इजार 5 पट्टे की है तो वो 5 रंग की इजार। इन चरनिया में से कैसे जब नृत्य करती है तो उनकी झिलमिलाहट भी कैसे फैलती होगी। मोरबाई, ये तो मूल बागे की तरह लग रहा है।
ढेलबाई। अब इन साड़ी में से नीला रंग झिलमिलाता हुआ, ऐसी सफेद में से कंचों की भी झिलमिलाती हुई। और नृत्य की अलग अलग मुद्राएं भी देखिए सुंदर सा जी। खेलबाई, बिलासबाई, झरमरबाई, मैनबाई। इनका तो श्रृंगार का नाम भी बिल्कुल वही आया, नीली लाई को चढ़निया, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, और संध्या रंग जड़ाव की साड़ी। तो मेरे दिल में यही भाव आया था कि श्यामा जी आ रही है। मैनबाई, भमरबाई, रूपबाई, मैनबाई। 9वें और 10वें दिन, 9वें दिन में दो सखियां आती हैं, 10वें दिन तीन। तानबाई 11वें दिन, सरूपबाई, चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, नेक निरत कया मैं तुम हो आशिक हक के, दिया तुमको अपना हुक्म, दिया तुमको अपना हुक्म। प्रकरण 20 संपूर्ण, चौपाई 103। नेक्स्ट, सोमवार से भी चौथी भौम और इसमें कैसे निरत होती है, अलौकिक निरत कैसे प्रस्तुत होती है, उसकी एक झलक है, उसकी सुंदर झलक इसमें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की। सुंदर सा जी, ये पीडीएफ और ये जो आज की पीडीएफ है, ये निजधाम ग्रुप जो अपना टेलीग्राम में है उसमें शेयर कर दूंगी।